अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाने लगे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल हॉट एंड सॉर सूप, जिसके लिए हमें चाहिए 2 लीटर पानी। ये बहुत अच्छा सूप रेडी होता है, घर में घर की चीज़ों से ही रेडी हो जाता है। आप बनाएंगे तो यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 4 लौंग, 2 दालचीनी के पीस, और इसके साथ ही हम इसमें क्यूब्स की शक्ल में कटा हुआ ½ kg चिकन डाल देंगे। इसको बॉयल होने के लिए रख देते हैं और इसमें ½ चम्मच हम नमक भी डालेंगे। नमक हम बाद में भी ऐड करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। इसके बाद हम करते हैं सॉस जो है वो रेडी करते हैं। सबसे पहले चिली सॉस रेडी करेंगे, जिसके लिए हमें ½ चम्मच चाहिए क्रश मिर्च, ½ चम्मच चाहिए नमक, और चिली सॉस जो है वो हम 2 बड़े चम्मच डाल लेंगे। ये इतना अच्छा और टेस्टी फ्लेवरफुल होता है ना, इसके सॉस जो होते हैं, इसके साथ तो सूप का मज़ा ही आ जाता है। गार्लिक सॉस जो है वो 2 बड़े चम्मच डालेंगे हम। मिक्स करेंगे अच्छी तरह। चलें जी, 1 सॉस तो हमारा हो गया है रेडी। अभी हमने इसमें जो है सिरका भी डालना है। सिरके के साथ बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। 1 छोटा चम्मच हम इसमें सिरका डाल देंगे। सफ़ेद सिरका है ये इसके सूप के ऊपर डाल के पीने का बहुत ही मज़ा आता है। ये लें जी, मिक्स हो गया, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1 जो है हमारा सॉस हो गया है रेडी। अब हम दूसरा करते हैं। सोया सॉस जो है वो हम सूप में भी शामिल करेंगे, इसलिए इसमें सिरका तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे ही सिंपली हम ना सॉस जो है वो डाल के रेडी कर लेंगे। ये हमारा दूसरा सॉस तैयार हो गया, ये देखें माशाल्लाह। और इसके बाद हम करेंगे तीसरा जो है हमारा सॉस रेडी। ये बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म का होता है। तो इसके लिए हमें चाहिए सब्ज़ मिर्च 2 से 3 ले लेंगे, बारीक कटी हुई। अगर आप चाहें तो इसके बीज अलग कर लें। मुझे इसके बीज पसंद हैं, तो इसलिए मैं इसको शामिल कर लेती हूँ। ये तकरीबन हम 10 से 15 मिनट पहले ये सॉस तैयार करके रख लें, तो इनका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है। इसमें सफ़ेद सिरका जो है वो हम 2 चम्मच डाल लेंगे। मिर्च जो है सब्ज़ मिर्च इसके अंदर डिप होगी, तो इससे इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है। ये तीनों सॉस जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं इसके लिए, इनके बगैर तो सूप अधूरा होता है। अब इसमें हम ½ चम्मच नमक डाल देंगे। चलें जी, हमारे तीनों सॉस जो हैं वो हो चुके हैं रेडी। सॉस के बगैर जो है ना सूप का कोई मज़ा नहीं होता। ये देखें। चलें जी, दूसरी तरफ जो है हमारा चिकन काफ़ी हद तक बॉयल हो चुका है। अब हम इसको में से जो चिकन है वो अलग कर लेंगे। सारा चिकन इसमें से निकाल लेंगे। ये काफ़ी अच्छी तरह बॉयल हो गया और गल भी गया। ये देखें, हम चिकन इसमें से निकाल लेते हैं। अब जो पीछे हमारे पानी बचा है ये चिकन वाला, अब इसमें हम बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। मैं दिखाती हूँ आपको क्या करना है। 2 गाजर हैं चॉप की हुई, 1 शिमला मिर्च, और एक जो बंद गोभी है उसका चौथा हिस्सा तकरीबन ये चॉप किया हुआ है, ये शामिल कर देंगे हम। अब मटर ये शामिल करेंगे। थोड़े से मटर लिए थे मैंने। और ये है सबसे ज़बरदस्त चीज़, कॉर्न। इसको बॉईल करके रखा हुआ था और अब ये भी इसके अंदर जाएगी। इससे सूप बहुत अच्छा बनता है और बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इसके साथ। मिक्स करेंगे। ढक के अब हम इसको 2 मिनट के लिए पकाते हैं। ये देखें, बॉयल होने लग गया। अब चिकन जो है वो हम इसके साथ ही सब्जियों के साथ ही शामिल कर सकते थे, लेकिन वो चिकन बहुत ज़्यादा गल जाता है, इसलिए अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने उसको निकाल लिया था पहले। थोड़ा सा बॉयल होने देंगे। अब हम कॉर्न फ्लोर जो है वो रेडी कर लेते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सूप का।
हाफ़ कप जो है वो ले लेंगे पानी, और 3 बड़े चम्मच जो हैं चावल खाने वाले जो चम्मच होते हैं वो वाले 3 बड़े चम्मच हम कॉर्नफ्लोर के, पानी शामिल करेंगे। यानी जी हाफ़ कप पानी हो गया, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ख़ास टिप देने वाली हूँ, वो आपने ज़रा ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। ये चीज़ें आप ध्यान से देखेंगे तो सूप बहुत अच्छा बनेगा। ये एक अंडा लेंगे हम, इसको अच्छी तरह फेंट लेते हैं। अंडा जो है ये अच्छी तरह मिक्स होना चाहिए। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे अंडे को। चले जी, अंडा हो गया है अच्छी तरह मिक्स, इसको फेंट लिया है हमने। तो अब हम इसको शामिल करते हैं सूप में। तो सबसे पहले उबलते हुए सूप में हम चिकन जो हमारा बॉईल किया हुआ अलग कर लिया था मैंने, वो शामिल करेंगे। ये देखें, वेजिटेबल्स को बस 2-3 बॉयल ही दिलवाने हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब ये है हाफ़ चम्मच ब्लैक पेपर और हाफ़ चम्मच ही नमक है, क्योंकि नमक मैं पहले भी ऐड कर चुकी हूँ, मैंने आपको बताया था। तो आपका जो है चखले हस्बे ज़ायका होना चाहिए नमक। अच्छा, इसके बाद जो है इसमें आएगा सॉस 1 बड़ा चम्मच, सिरका 1 चम्मच, ये भी शामिल कर देंगे, मिक्स करेंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सूप रेडी होने वाला है। आपने वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना, ध्यान से देखना है। यही ख़ास टिप्स हैं जो मैं आपको बताने लगी हूँ। ये है कॉर्नफ्लोर, चम्मच हिलाते जाएं और कॉर्नफ्लोर जो है डालते जाएं। अगर आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा पसंद है सूप तो आप इसमें 1 चम्मच और भी मिक्स कर सकते हैं कॉर्नफ्लोर का, लेकिन मेरे ख्याल में ये इतना ठीक रहता है, इससे ज़्यादा गाढ़ा अच्छा लगता भी नहीं है। मिक्स करेंगे अच्छी तरह। ये देखें बॉयल हो रहा है। अच्छा, इसके बाद हमने जो चीज़ डालनी है, जिसका मैं आपको बता रही थी कि ख़ास टिप बताऊंगी आपको, वो है कि अंडा हमने कब डालना है और कैसे डालना है। उबलते हुए सूप में डालें अंडा और हिलाते जाएं। अगर आप उबलते हुए सूप में अंडा शामिल नहीं करेंगे तो स्मेल आने लग जाती है। ये देखें, इस तरह आप उबलते हुए पानी में सूप में ये अंडा शामिल करें तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं आती। इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है, मिक्स करना है। ये देखें जी, कितनी अच्छी तरह ये मिक्स हो गया है। शानदार रेस्टोरेंट स्टाइल सूप जो है वो घर में रेडी करें, घर की चीज़ों से। कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है जो कि आपको तरद्दुद करना पड़े, हर चीज़ घर में मिल जाती है। और शदीद सर्दी होती है आजकल। ये देखें, एक ख़ास चीज़ है जो कि फ्लेवर को बढ़ाती है, ऑलिव ऑयल। इसके आपने छोटा चम्मच एक वो शामिल कर देना, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप यकीन करें, इससे जो है इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो ये शामिल करें, ये एक ज़बरदस्त सी चीज़ है जो कि मैंने इसमें डाली है। ये लें जी, सूप हमारा हो गया है रेडी। अब हम सर्व करते हैं। एक बड़ा बाउल लेंगे, इसमें निकालें सारा सूप। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। अल्लाह हाफिज़।